I24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच गई है। AQI जो है वो 400 के पार जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और सुबह से ही पूरे इलाके में प्रदूषण का घना गुबार छाया हुआ है। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 425 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सेक्टर 62 में ये 404 और सेक्टर 1 और 405 दर्ज किया गया है। और ऐसे में सेक्टर 116 की अगर बात की जाए तो वहां पर 406 पहुंच गया है AQI, और जो कि हवा बेहद ही गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। ग्रेटर नोएडा में हुए हालात चिंताजनक बने हुए। नॉलेज पार्क 3 में AQI 355 दर्ज किया गया है, जबकि नॉलेज पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 443 पास पहुंच गया है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। बता दें कि नोएडा की जो आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना काम के घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों को भी बचाने के लिए अपील की गई है। और ऐसे में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा और NCR की आबो हवा जो है इस समय बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जो कि 400 के पार पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली NCR की तस्वीरें हैं और ये सुबह के समय की ये सारी तस्वीरें हैं। किस तरह से जो प्रदूषण का गुबार है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। इलाके में जो है लाइटें ऑन करके, गाड़ियों के लाइट ऑन करके लोग घरों से बाहर निकले हैं। ये हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉग है, लेकिन ये प्रदूषण की वजह से धुंध छाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दो, और ये तस्वीरें हम अक्षरधाम की दिखा रहे हैं, आनंद विहार की दिखा रहे हैं और गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना भयावह हालात बने हुए हैं। अक्षरधाम के, आनंद विहार के, गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो प्रदूषण है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गए। 400 के पार AQI पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अक्षरधाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आनंद विहार की एक तस्वीर है, जो कि देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर स्मॉग छाया हुआ है। हालांकि ये प्रदूषण का स्तर बताया जा रहा है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना काम के घर से बाहर ना निकले। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात है और कैसे प्रशासन ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले। क्या कुछ जानकारी है अरबाज? बिल्कुल, देखिए, नोएडा की बात करूं, NCR की बात करूं तो लगातार जो एक प्रदूषण की जो श्रेणी है वो लगातार खराब नजर आ रही है। वहीं बात करी जाए इस हवा की, तो इस हवा में प्रदूषण में लोगों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अरबाज, जो सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, उनको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा अरबाज। बिल्कुल, देखिए, कल इतवार था, लोग घर पर रुके हैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के वो काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन हमेशा प्रदूषण में इसमें सांस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कल इतवार था, लोग घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन एक संडे के दिन से क्या फर्क पड़ता है। और बात की जाए एडवाइजरी की, तो एडवाइजरी लगातार जारी हो रही थी। कहीं ना कहीं जो प्रदूषण विभाग है वो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि जो खुले में मिट्टी न डालें, डस्ट न डालें, कूड़ा न डालें, न जलाएं। लेकिन लगातार लोग इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार जो निर्माणाधीन चीजें हैं उन पर पानी डाला जा रहा है। वहीं नोएडा प्राधिकरण भी लगातार पानी का छिड़काव कर रहा है। जो सड़कें हैं उन पर पानी का छिड़काव कर रहा है, पेड़ जो हैं उन पर पानी का छिड़काव करता नजर आ रहा है। जी, पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि जो पराली जल रही है उसकी वजह से भी प्रदूषण है?
अब बिल्कुल देखिए, माना जा रहा था कि दिवाली के समय प्रदूषण बढ़ा था, लेकिन वो अभी तक लगातार प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। और सुबह की बात करूं तो सुबह का जो एक्वाई था वो 400 पार था। आप यकीन करें कि जिस तरीके से हालात बस से बर्तन है, सुबह के वक्त जब 400 पार है तो धीरे धीरे वो शाम होते होते इतना पार चला जाता है। और कहा जाए कि रात को अब जैसे ठंड आ रही है तो लोग लकड़ियां जलाएंगे, तो माना जा सकता है कि प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है जी। अगर काम की बात करूं तो क्या वर्क फ्रॉम होम को लेकर प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी किया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। बच्चे खुद जो परिजन हैं बच्चों को स्कूल से रोक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसे एडवाइजरी जारी नहीं की है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की बात करूं, प्रदूषण विभाग की बात करूं, लगातार वो अपनी बातें रख रहा है कि हम सब चीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम स्मोक गन चला रहे हैं, हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोगों को पता नहीं अब देखना होगा आने वाले वक्त में कब तक राहत मिलेगी। ऐसे में अरबाज, जो राहगीर हैं, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि राहगीर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आपने उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, साफ तौर पर कहना है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि इस आबो हवा में जिस तरीके से प्रदूषण के जो कण हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं सांस लेने में। और माननीयता मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस प्रदूषण में अगर एक बार सांस ले रहे हैं तो लगभग 10 से 15 सिगरेटों का धुआं एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं, तो लोग परेशान है, बेहद परेशान है। आपने देखा होगा कल दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली जो सरकार है वो भी इस बार साफ तौर कह रही है कि हम इस बार लकड़ियां लोगों से नहीं जलवाएंगे, ठंड आ रही है, हम सबको हीटर गिफ्ट करेंगे जी। दिल्ली में तो हीटर गिफ्ट किया जा रहा है, यूपी में भी कुछ ऐसा प्रशासन ने ऐलान किया है क्या? अभी तक ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कुछ बातें हुई हैं। बस नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग अपनी हाँ में हाँ रख रहा है कि हम लोग इस पर जुड़े हुए हैं और जल्द से जल्द हम प्रदूषण को खत्म करने का काम करेंगे। बिल्कुल अरबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरी घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। दिल्ली में इंडिया गेट पर उस समय हालात असामान्य हो गए जब वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन मारे गए नक्सली कमांडो के हिडम्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इंडिया गेट पर युवा प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडम्मा के नाम लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर आए थे। प्रदर्शनकारी व्यवस्था से नाराज थे और उसे बदलने की आवाज उठा रहे थे, मगर आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात की है। पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी सेक्शन जमा हुए थे और वहां पर वायु गुणवत्ता में लगातार हो रही गिरावट को लेकर विरोध जता रहे थे। कुछ देर बाद प्रदर्शन करने वाले नक्सली हिडम्मा के पक्ष में नारेबाजी करने लगे और वहां मौजूदा पुलिस टीम ने उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस को निर्देश का पालन नहीं किया और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। दिल्ली सरकार ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीद दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्टर के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए गुरु साहिब के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और इस निर्णय से 25 नवंबर को दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और अन्य संस्थाएं बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीद दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित 3 दिवसीय समागम में हिस्सा लिया और सेवा की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वें शहीद दिवस ये दिल्ली में एक समागम के रूप में मना रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि संगम की सेवा पर की जा रही है और कल और परसों हमने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीद दिवस के लिए लाल किले पर 3 दिनों का एक बड़ा समागम रखा है। मैं चाहूंगी कि हर परिवार यहां आए। दिल्ली सरकार ने 25 तारीख को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है ताकि सभी लोग मिलकर ये त्योहार मना सके। ये दिल्ली का सौभाग्य है
कि हम सब यहाँ पे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को यहाँ पर समागम के रूप में मना पा रहे हैं और लाखों संगत यहाँ सुबह से लेके अभी रात तक लगातार गुरु साहब के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ आ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संगत की सेवा कर पा रहे हैं, गुरु साहब को याद कर पा रहे हैं और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के काम में अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं। नोएडा में एक महिला सहायक अध्यापिका ने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अफसर की पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यापिका ने अपने इस्तीफा देने के पीछे की वजह फिलहाल बताई है कि वो शिक्षण कार्य और बेलो पैड दोनों की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है और उनके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। टीचर का लेटर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और मिली जानकारी के अनुसार महिला टीचर का नाम पिंकी सिंह है। वो नोएडा में रहती हैं और साथ ही गेझा गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि पिंकी सिंह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और घर में भी पारिवारिक परेशानियों का सामना कर रही हैं, जिसके चलते उनके ऊपर बीएलओ और सहायक शिक्षकों दोनों के कार्यों का बोझ अब असहनीय हो गया है। वो दोनों जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही हैं। टीचर ने अपना इस्तीफे वाले लेटर में इस बात का जिक्र किया कि वो सहायक अध्यापिका हैं और उसके बीएलओ नंबर 206 है। उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने कुल 215 फीट किए हैं और अब वो अपने जॉब से रिजाइन दे रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि काम उनसे नहीं हो रहा है। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि उनसे या तो शिक्षक का कार्य हो पाएगा या फिर बीएलओ का। उन्होंने लेटर में ये भी जानकारी मांगी है कि वो अपने निर्वाचित सामग्री किसे सौंप सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि एसआईआर ड्यूटी से तंग आकर महिला टीचर ने इस्तीफा दिया है और ऐसे में ये खबर नोएडा से है कि बीएलओ जो टीचर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एसआईआर ड्यूटी के तहत तंग आकर महिला टीचर ने ये इस्तीफा दिया है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। महिला टीचर जो पिंकी है, क्या कुछ उनसे अगर बातचीत हुई है? अरबाज से एक अध्यापिका है, तो जिस तरीके से एसआईआर का मामला चल रहा है, बीएलओ उनको बनाया गया था और अब तक वो 215 जो कि अपडेट कर चुकी हैं, लेकिन वो परेशान होकर तंग आकर उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से पत्र लिखा, निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और उनको ज्ञापन सौंपा गया और बोला गया कि मैं परेशान आ चुकी हूँ क्योंकि मुझसे अब काम नहीं हो रहा है। जी, एसआईआर को लेकर जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है तब से क्या बीएलओ पर प्रेशर ज्यादा आ गया है? देखिए, बिल्कुल जो अध्यापिका हैं, क्योंकि उनको अपना घर भी संभालना होता है और पूरा दिन जो बीएलओ का काम है वो लगातार लोगों से फॉर्म भरना, उनको जानकारी देना, उनसे जानकारी लेना और 2003 का जो लेटर है उसको निकाल के देना, तो लगातार वो परेशान हो गई थी। 215 अब तक फीड दे चुकी थी, अपडेट कर चुकी थी। उसी चीज को लेकर परेशान होकर निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा और पत्र के दौरान बताया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा। वहीं जहाँ एक तरफ जो कि जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम है, जहाँ एक तरफ वो कार्रवाई करती नजर आ रही है बीएलओ पर, क्योंकि कल भी उन्होंने लगभग 60 बीएलओ पर कार्रवाई की है। कई जगहों पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। जेवर की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, सूरजपुर की बात करूं या दादरी की बात करूं, लगभग 60 बीएलओ पर कल कटाक्ष चलाया गया है। जी, डीएम की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है और ऐसे में जो बीएलओ है उन पे भी हड़कंप मचा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि कार्रवाई से भगदड़ मची हुई है? बिल्कुल, देखिए, माना जा सकता है जिस तरीके से, क्योंकि जो कि जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने कार्रवाई की, 60 जो बीएलओ है उन पर कार्रवाई की गई, क्योंकि उन पर कार्रवाई करने का मकसद था क्योंकि वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहे थे, लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, ना लोगों से मिल पा रहे थे। उसी चीज को लेकर 60 बीएलओ पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेधा रूपम ने सख्त कार्रवाई की गई। वहीं जो बीएलओ की बात करें, कुछ बीएलओ जो लगातार काम कर रहे थे, वह उन्हीं में से एक अध्यापिका थी पिंकी सिंह, जो कि नोएडा गेजा की रहने वाली थी। उन्होंने कल परेशान होकर निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और पत्र के दौरान बताया कि अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा। जी, ये पिंकी जो थी वो कितने समय से कार्यरत थी बीएलओ के पद पर और क्या उनका जो रिजाइन लेटर है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है? अरबाज,
देखिए अभी फिलहाल की बात करूं तो काफी समय से वो अध्यापिका हैं, लेकिन बीएलओ का काम उनको अभी दिया गया था, क्योंकि अध्यापिका के साथ साथ बीएलओ का काम भी देखा जा रहा था और महिला थी तो घर का भी काम देखना होता, तो इसी बिल्कुल। चीज को लेकर वो ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और पत्र की बात करूं तो पत्र निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और हम आपको बता दें कि डेली 24 भारत में अब तक यही चीज लेटर दिखाया है और ये वायरल इस वक्त बहुत है जी। तो जो पिंकी है, क्या आपकी बातचीत हुई उनसे? उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए अभी कुछ उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जल्द से जल्द बातचीत की जाए, क्या और अंदरूनी बात उनसे हो तो कुछ और पता चले। लेकिन अभी उनसे बात नहीं हो पाई है और जल्दी हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कि एक अध्यापिका जो कि पीएलओ है और उन्होंने एक निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और बताया कि मैं बिल्कुल। परेशान हो चुकी हूँ। 215 मैंने अपडेट कर दिए हैं, मैंने फॉर्म अपडेट कर दिए हैं जी। ऐसे में अरबाज, बहुत जगह से ये भी खबर आई है कि जितने भी बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो यूपी में भी राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने भी लेटर लिखा था चुनाव आयोग को। हाँ बिल्कुल, देखिए माना जा सकता है, लगातार सुनने को मिल रहा है कुछ बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, कुछ बीएलओ ने कहा जा रहा है कि उनको प्रेशर इतना डाला जा रहा है कि या तो आप बिल्कुल। अध्यापिका ही रहेंगी या आप बीएलओ ही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हैं, जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है या उनको इतना कार्य दिया जा रहा है, तो वो परेशान हो चुकी हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अरबाज बहुत धन्यवाद। बता दें कि महिला टीचर ने 215 फॉर्म भरे थे और ऐसे में बीएलओ के पद से पिंकी जो थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लेटर भी लिखा है। अलीगढ़ पुलिस की दरियादिली एक बार फिर से सामने आई है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कंपनी बाग पुराने बस अड्डे के पास ठंड में बेहोश पड़े एक अज्ञात युवक को पुलिस ने तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने मानवीय पहल करते हुए युवक को प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार देने के बाद से युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बेहोश युवक के पास मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान तस्लीम के रूप में हुई है और जो कि कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके परिजनों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पूरा मामला थाना गांधी पार्क के कंपनी बाग पुराने बस अड्डे का बताया जा रहा है। अभी गांधी पार्क पुलिस के द्वारा एक अज्ञात युवक को लाया गया था जो कि अचेत अवस्था में था। उसका बताया गया था कि वो गांधी पार्क बस स्टैंड के सामने अचेत अवस्था में था। पुलिस उसे लेके आई थी। हमने उसको प्राथमिक उपचार दे दिया है अभी, और उसके भी रिश्तेदार आ गए हैं और उसके हमने मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। अभी गांधी पार्क पुलिस के द्वारा एक अज्ञात युवक को लाया गया था जो कि अचेत अवस्था में था। उसका बताया गया था कि वो गांधी पार्क बस स्टैंड के सामने अचेत अवस्था में था। पुलिस उसे लेके आई थी। हमने उसको फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।